कहते हैं कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज तक चीन डींगे हाँक रहा था और अमेरिका को जवाब देने की बातें कह रहा था। अब अमेरिका ने चीन के अंदर घुसा दी हैं अपने बॉम्बर्स। अमेरिका ने जो बड़ा एक्शन लिया है उसके बाद चीन ने क्या जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएन महासभा में आजकल बड़े बड़े हंगामे हो रहे हैं। अब एक बार फिर चीन को लेकर यूएन महासभा में भारत ने किया बड़ा हंगामा और हंगामा इतना बड़ा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई सवाल खड़ा होने लगे। नौबत तो ऐसी आ गई कि खुद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। आखिर टीएस त्रिमूर्ति ने ऐसा क्या कर दिया है यूएन महासभा में। पिछली बार जहां पाकिस्तान बना था टारगेट, तो इस बार चीन बन गया टारगेट और चीन के साथ साथ खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी बन गया है निशाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने जो जवाब दिया है वो बड़ा ही कमाल का है। हमने आपको अपनी पिछले न्यूज में बतलाया था कि पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उन्होंने चुप करा दिया था, तो अब की बारी चीन की थी। जानेंगे विस्तार से आखिर क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ चीन दुनिया का कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहता है। हिंद महासागर में भी वह अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत और अमेरिका एक हो गए हैं और हिंद महासागर में अब एक ऐसा काम करने वाले हैं जो चीन के लिए मुश्किलों को खड़ी करेगा। आपको बता दें, जापान में अमेरिका का 7वां बेड़ा मौजूद है, लेकिन अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि चीन को रोकने के लिए ये काफ़ी नहीं है। इसलिए अब हिंद महासागर में खासकर चीन के खिलाफ अमेरिका एक नया कमांड बनाएगा। और आपको बता दें, जिस 7वें बेड़े की बात हो रही है यह वही बेड़ा है जो 1971 में भारत के खिलाफ अमेरिका ने भेजा था और तब रूस ने अपनी दोस्ती निभाते हुए अपनी किलर पनडुब्बी से डराकर उसे वापस भेज दिया था। उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर बेड़ा माना जाता था, लेकिन अब अमेरिका की राय चीन के प्रति बदल चुकी है और उसे यह लग रहा है कि यह कमांड काफी नहीं है। इसलिए अमेरिका एक नया कमांड सेंटर बनाएगा जो कि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन पर नकेल कसने की काम करेगा। अमेरिका की इस तरह की तैनाती से पूरी तरह से घिर जाएगा चीन। चीन की छोटी से छोटी हरकतों पर रोक लगाने के लिए अब अमेरिका ने भारत और सिंगापुर के साथ मिलकर हिंद महासागर के क्षेत्र में काम करने की सोची है। अमेरिका ऐसा बनाना चाहता है कि कुछ मिनटों में ही हमला करने में सक्षम हो अमेरिका का नया बेड़ा। वैसे आपको बता दें, दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर्स को भेज दिया है चीन के अंदर और चीन के अंदर ये काफी दूर तक निकल गए। टो ही लिया, इन्होंने तस्वीरों को लिया और चीन जानबूझकर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीन की रडार ने B-1 के बारे में नहीं बतलाया, लेकिन चीन भिड़ना नहीं चाहता है अमेरिका से, जिसकी वजह से चीन ने कुछ भी नहीं किया और दो B-1 बॉम्बर्स चीन के काफ़ी अंदर तक उसकी राजधानी के करीब पहुंचकर तस्वीरें ली, जायजा लिया, टोह लिया और वापस लौट भी आए। वैसे आपको बता दें, चीनी अखबारों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। चीन ने न तो नए बेड़े के बारे में कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही B-1 बॉम्बर्स के बारे में प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब के बाद भारत का हाथ भी मजबूत होगा, क्योंकि जिस तरह की बेका समझौता अमेरिका के साथ हुई है हिंद महासागर के वो क्षेत्र जहां की जानकारी भारत नहीं निकाल पाता है, अब उसे निकालना बहुत ही आसान होगा। और B-1 बॉम्बर्स ने जो भी जानकारी चीन की हासिल करी है उसे भी भारत को पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जिससे अगर लड़ाई होती है तो भारत के लिए काफ़ी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ यूएन महासभा में आजकल हंगामा मचा हुआ है। बात दरअसल यह है कि जब आपका नेता सही होता है तो फिर आपके प्रतिनिधि भी उसी तरह से मुखर होकर जवाब दे पाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन की वर्षगांठ पर साफ साफ कहा था कि इस संस्था का कोई मोल नहीं रह गया है। इसलिए नहीं रह गया है कि जिस तरह के हालात हैं उसको संभालने के लिए इस संस्था ने क्या किया। यह संस्था एक तरह से चीन के हाथों का खिलौना बन गया है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने जो जवाब दिया है वो बड़ा ही कमाल का है।
हमने आपको अपनी पिछले न्यूज में बतलाया था कि पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उन्होंने चुप करा दिया था। तो अब की बारी चीन की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी एक खराब अंग यानी कि अपंग की तरह हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी प्रतिनिधि करने की क्षमता के अभाव में विश्वास वाले फैसले ही नहीं ले रही है। भारत ने इस दौरान सरकारों में जो आपसी बातचीत के लिए आईजीएन बनाया गया था, उस आईजीएन की भूमिका पर भी सवाल उठाया है कि आखिर ये संस्थाएं कर क्या रही हैं। महासभा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि आईजीएन सिर्फ खाली विश्वविद्यालय में बहस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है। यहाँ पर यूएन के सदस्य देशों के बीच में नतीजों की कोशिशें नहीं के बराबर रह गई है। त्रिमूर्ति ने कहा कि आईजीएन में पिछले एक दशक से सुधार पर जोशीले भाषण सुनने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पास कार्रवाई के लिए न तो कोई नियम है और न कोई रिकॉर्ड है। अपने नोट्स हमें खुद रखने पड़ते हैं, जो छोटे और बड़े देशों पर बोझ डालते हैं। जो देश इन देशों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वे उन्हें सामान्य शिष्टाचार तक का हक भी नहीं देते हैं, ताकि उनकी अपनी बहसों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जा सके। यहाँ पर जो भी होता है उसका न तो कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, और अगले साल हम जब शुरू करते हैं तो फिर ऐसे शुरू करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस संस्था के रहने का क्या मतलब है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की नाराजगी को जताते हुए कहा कि बीजिंग को हर बात में अड़ंगा लगाने की अपनी आदतों से बाज आना चाहिए। दरअसल भारत आईजीएन की भूमिका को कम करने की चीनी कोशिशों से नाराज है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी तरह का बदलाव आता है तो चीन पट से उस पर वीटो लगा देता है। आपको बता दें, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन यूएनएससी में भारत को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन चीन इसे वीटो कर देता है। चीन का नाम लिए बिना भारत ने कहा कि गरीब देशों की मदद नहीं कर पाने के लिए घड़ियाली आंसू रोने वाले कुछ बड़े देश अपनी सच्चाई अब दुनिया को दिखा चुके हैं। वैसे आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह पहली बार है जब भारत बुरी तरीके से धो रहा है चीन को भी और खुद संयुक्त राष्ट्र संघ को भी। वैसे आपको टीएस त्रिमूर्ति की बातें कैसी लगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।